स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हम लोगों ने कोई वॉल भी बनाई, दीवार भी बनाई, प्रैक्टिकल भी हुआ। तो स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब सबसे बेसिक बॉन्ड है, सबसे पहला बॉन्ड समझ जाइए, यानी कि 5 इंच की दीवार। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होती है घर में, क्योंकि जब घर बनता है तो हर घर में बालकनी हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, कहीं न कहीं लोग 5 इंच का दीवार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं, वो पूरा का पूरा घर भी 5 इंच का बन जाता है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड बहुत ज़्यादा आज हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर के बॉन्ड के बारे में। उसको बोलते हैं हम लोग हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? हेडर बॉन्ड देखा जाए तो स्ट्रेचर बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा चौड़ा होता है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोगों ने दीवार बनाया तो हमें स्ट्रेचर पार्ट दिखाई पड़ रहा था दीवार का, यानी कि ये जो ईंट की लंबा वाला पार्ट है ये हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन हम जब हेडर बॉन्ड बनाएंगे तो हेडर बॉन्ड में हमें ब्रिक का जो है दीवार की वो ये ब्रिक का ये जो हेड वाला पार्ट है वो पार्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, और हमको क्या करना है, स्ट्रेचर बॉन्ड में हम लोगों ने ईंट को सीधा सीधा रखा था लेंथ के हिसाब से। इस बॉन्ड में हम लोग ईंट को विड्थ के हिसाब से रखेंगे, चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे। और ये बॉन्ड है, ये थोड़ा सा उस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इससे, और स्ट्रांग होता है, और ये थोड़ा सा थिक होता है। और हेडर बॉन्ड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। लेकिन जो हम लोग का घर बनता है अधिकतर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बॉन्ड है वो होता है इंग्लिश बॉन्ड। उसके बारे में हम लोग अगले दिन करेंगे, लेकिन आज हेडर बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ा है, जाना है। और आज हम लोग हेडर बॉन्ड की जो वॉल है, जो उसकी दीवार है, वो हम लोग आज प्रैक्टिकल भी करेंगे।